करीब 40 साल बाद दिल्ली में 1984 के सिख दंगा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम दिल्ली सरकार कर रही है। दिल्ली सचिवालय में सरकारी नौकरी के लिए 125 पीड़ित परिवारों को चिन्हित किया गया, जिनमें से 19 परिवारों के सदस्यों को आज सीएम रेखा गुप्ता ने नियुक्ति प्रमाण पत्र सौंपा है। और इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। नियुक्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद दंगा पीड़ित परिवारों के सदस्य काफी भावुक नजर आए। से लेके अब तक जितने भी दंगों में लोगों का कत्लेआम हुआ, कभी पिछली सरकारों ने ना कांग्रेस के टाइम पे ना आम आदमी पार्टी के टाइम पे लोगों को उनके अधिकार मिले, किसी भी प्रकार का सहयोग उन परिवारों को दिया नहीं गया। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से पहले भी हमारे इन सिख परिवारों को सहायता राशि दी गई, जब उन्होंने 5-5 लाख रुपए इन परिवारों को दिए थे। और अब प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही दिल्ली सरकार ने 125 व्यक्तियों को जो सिख दंगों के दौरान मारे गए थे उन परिवारों से हमने नौकरियां देने का पूरा कार्य पूरा किया है। 84 के दंगों के हमारे सिख भाइयों के साथ न्याय होना चाहिए। जितनी भी नौकरियां उनको दी जानी है सरकार उनको जरूर देगी, एक एक कार्य को पूरा करेगी। 1984 दंगा पीड़ितों को नियुक्ति पत्र बांटने पर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने खुशी जताई और कांग्रेस पर इस मौके पर उन्होंने हमला भी बोला। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं। 1984 के दंगा पीड़ितों को 40 साल के बाद का जो पूरा लंबा इंतजार था वो सर खत्म हुआ है आपकी सरकार में, किस तरह? जी बहुत बड़ी बात है। ये 40 साल से इंतज़ार कर रहे थे, लगातार कोर्ट कचहरियों में भी गए हम। मैं जब प्रेसिडेंट था तो मैं हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आया, लेकिन केजरीवाल जी ने नहीं माना उसको और देने से इनकार करते रहे नौकरियां। फिर जब ये प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की जानकारी में आई तो उन्होंने एलजी साहब को कहा। एलजी साहब ने 125 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके ऑफर लेटर दिए। अब उन लोगों को बुलाकर हमने 19 लोगों को आज नौकरी ज्वाइन करा दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये काम 100 दिन में हो सकता था तो केजरीवाल जी के 10 साल में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि केजरीवाल जी जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार का साथ दे रहे थे, 1984 के कातलों को बचाने का काम कर रहे थे। सारे पैरामीटर को भी वेव ऑफ करा गया। ये हिस्टोरिकल है, इसमें एज क्राइटेरिया हो, एजुकेशन क्राइटेरिया हो, सबको वेव ऑफ किया गया। ये हिस्टोरिकल केस है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। बस आपसे आखिरी सवाल, इमरजेंसी के जो पीड़ित थे, जो लोग जेल गए थे लोकतंत्र बचाने के लिए, उनको भी अब पेंशन दी जाएगी? पेंशन दी जाएगी। जो 1984 जो इमरजेंसी के लिए लगातार इस संघर्ष को करते रहे और इस डेमोक्रेसी को उन्होंने बचाने का काम किया, उनको हमारी दिल्ली की सरकार उनको आइडेंटिफाई करके जहाँ उनका सम्मान करेगी वहाँ पेंशन भी देगी। दंगा पीड़ितों ने दिल्ली की रेखा सरकार के इस फैसले को लेकर आज खुशी मनाई। इस वक्त हमारे साथ दीपक सेठी जी मौजूद हैं। दीपक जी, आज आपको ये पूरा नियुक्ति प्रमाण पत्र है, किस तरह से आप देखते हैं और जब याद करते हैं 84 का वो पूरा घटनाक्रम तो उसे किस तरह से? देखो सर, जब मैं 84 के दंगे हुए, जब मैं बहुत छोटा था, मेरे पिताजी को जिंदा जला दिया था। ठीक है, वो मेरे सामने जलाया, मुझे इतना याद है। उसके बाद जब ये 2006 में हमने जो लड़ाई शुरू करी नौकरी के लिए, पिछली सरकारें नहीं चाहती थी कि हमें नौकरी मिले। जब से मोदी सरकार आई है, एलजी साहब ने और हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो मेंबर है सिरसा साहब हैं, इन सब की मेहनत से और हमारे इलाके के प्रधान जी आत्मा सिंह लुबाना जी, उन सब की जो मेहनत है, आज हम इस पोजीशन में पहुंचे जो हमें नियुक्ति पत्र मिला। अगर प्रबंधक कमेटी ना होती या सरकारें चेंज ना होती तो शायद हमें ये नौकरी ना मिलती।